बैतरणी नदी पार करते समय आत्मा के साथ क्या होता है? अष्टावक्र मुनि और राजा जनक का रहस्यमयी संवाद। भूमिका। कहते हैं, मनुष्य मृत्यु से जितना डरता है उतना शायद किसी और सत्य से नहीं डरता। लेकिन यदि मृत्यु अंत नहीं है, यदि शरीर के गिर जाने के बाद भी कोई यात्रा बाकी रहती है, यदि उस यात्रा में मनुष्य को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़े, और यदि उस यात्रा के मार्ग में एक ऐसी नदी आती हो जिसके बारे में प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि उसे पार करते समय आत्मा अपने जीवन के कर्मों को एक एक करके देखती है, उस नदी का नाम है बैतरणी। परंतु प्रश्न यह है, बैतरणी नदी पार करते समय आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या वह नदी जल से बनी है? क्या वहां सचमुच भयानक जीव होते हैं? क्या पापी मनुष्य को वहां कष्ट मिलता है? क्या पुण्यात्मा उस नदी को आसानी से पार कर लेती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या बैतरणी बाहर कहीं बहने वाली नदी है, या मनुष्य के अपने कर्मों और मन के भीतर छिपे किसी गहरे सत्य का प्रतीक है? इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक दिन राजा जनक के मन में ऐसी जिज्ञासा उठी जिसने उन्हें सीधे अष्टावक्र मुनि के चरणों तक पहुंचा दिया। सनातन टीवी की ओर से एक छोटी सी बात। यदि आपको सनातन ज्ञान, प्राचीन कथाएं और जीवन के गहरे रहस्य सुनना पसंद है तो सनातन टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कथा नहीं सुनाते बल्कि उन प्रश्नों को सामने लाते हैं जिनके उत्तर मनुष्य सदियों से खोजता आया है। तो आइए आज की इस रहस्यमयी कथा में प्रवेश करते हैं। मिथिला का वह प्रभात। मिथिला नगरी पर उस दिन सूर्योदय कुछ अलग था। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें जब महल की ऊंची मीनारों पर पड़ीं तो ऐसा लगा मानो स्वर्ण की पतली चादर पूरे राजमहल पर बिछ गई हो। राजमहल के बाहर सैनिक अपने अपने स्थान पर खड़े थे। महल के भीतर सेवक अपने कार्यों में व्यस्त थे। राजसभा सजने लगी थी, लेकिन राजा जनक के मन में शांति नहीं थी। वह अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने राजसी वस्त्र रखे थे, मुकुट पास ही रखा था, आभूषण भी थे, सिंहासन उनका था, मिथिला उनका राज्य था। लेकिन उस सुबह जनक को इन सब में कोई आकर्षण दिखाई नहीं दे रहा था। वह खिड़की के बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, जनक, मनुष्य इतना कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर भी मृत्यु के सामने सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो आखिर मनुष्य का अपना क्या है? उसी समय उनके मन में एक और प्रश्न उठा, यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो मैं कौन हूं? राजा जनक ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अष्टावक्र मुनि की बातें याद आने लगीं। वह बालक जैसा शरीर, वह असामान्य तेज, और वह वाणी जो राजा के भीतर छिपे भ्रम को बिना किसी भय के काट देती थी। जनक ने उसी क्षण निश्चय किया, आज वह अष्टावक्र से मृत्यु के बाद की यात्रा के विषय में प्रश्न करेंगे। अष्टावक्र मुनि का आश्रम। राजा जनक जब आश्रम पहुंचे तब अष्टावक्र मुनि नदी के किनारे शांत भाव से बैठे थे। आसमान में पक्षियों की आवाजें थीं, पेड़ों के पत्ते हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। मुनि की आंखें बंद थीं। जनक कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। कुछ क्षणों तक वह मौन रहे। फिर अष्टावक्र ने आंखें खोले बिना कहा, अष्टावक्र, राजन, आज तुम्हारे चरणों की आहट में प्रश्नों का भार है। जनक चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। जनक, भगवान, आप मेरे मन को पढ़ लेते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए। अष्टावक्र, जो अपने मन को देखना सीख लेता है उसके लिए दूसरे मन को पढ़ना कोई चमत्कार नहीं। कहो जनक, आज कौन सा प्रश्न तुम्हें भीतर से पुकार रहा है? जनक उनके सामने बैठ गए। कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले, जनक, गुरुदेव, मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? अष्टावक्र ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक सूखी पत्ती उठाई, उसे अपनी हथेली पर रखा, फिर बोले, अष्टावक्र, इस पत्ती को देखो। जनक, जी अष्टावक्र, जब यह वृक्ष से जुड़ी थी तब इसे अपना जीवन समझती होगी। अब वृक्ष से अलग हो गई, क्या वृक्ष समाप्त हुआ? जनक, नहीं। अष्टावक्र, पत्ती समाप्त हुई। जनक कुछ क्षण चुप रहे। जनक, उसका रूप समाप्त हुआ। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। अष्टावक्र, मृत्यु को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। रूप बदलता है, यात्रा बदलती है, लेकिन जिसे तुम मैं कहते हो
उसके विषय में तुम्हारी समझ अधूरी है। जनक का प्रश्न और गहरा हो गया। बैतरणी का प्रश्न। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, जनक, भगवान, प्राचीन कथाओं में बैतरणी नदी का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जीव को उस नदी के सामने से गुजरना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं, बैतरणी नदी पार करते समय आत्मा के साथ क्या होता है? अष्टावक्र कुछ देर तक मौन रहे। आश्रम में अचानक जैसे हवा भी रुक गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अष्टावक्र, राजन, जिस बैतरणी से तुम डर रहे हो, उसे समझने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य अपने जीवन में कितनी नदियां बनाता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, जनक, नदियां? अष्टावक्र, हाँ, लोभ की नदी, मोह की नदी, क्रोध की नदी, अहंकार की नदी और सबसे कठिन, अपने कर्मों की नदी। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र, जब मनुष्य शरीर में रहता है तब उसे लगता है कि उसके कर्म समाप्त हो गए। वह किसी को दुख देकर आगे बढ़ जाता है, किसी को छल कर भूल जाता है, किसी गरीब को देखकर आंखें फेर लेता है, किसी भूखे को भोजन देने का अवसर होते हुए भी नहीं देता, और कभी कभी किसी के प्रति ऐसा अन्याय कर देता है जिसे वह स्वयं भी याद नहीं रखना चाहता। लेकिन जनक, मनुष्य भूल सकता है, कर्म अपना फल भूलते नहीं। जनक ने गंभीर होकर पूछा, जनक, तो क्या बैतरणी वही कर्मों की नदी है? अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र, इसे केवल बाहरी नदी समझोगे तो आधा सत्य देखोगे, इसे केवल प्रतीक समझोगे तो भी आधा सत्य देखोगे। बैतरणी की कथा मनुष्य को यह स्मरण कराने वाली कथा है कि मृत्यु के बाद किसी दूसरे के सामने नहीं, सबसे पहले उसे अपने ही कर्मों के सामने खड़ा होना पड़ता है। राजा जनक का दूसरा प्रश्न। जनक ने पूछा, जनक, लेकिन गुरुदेव, यदि मनुष्य मर गया तो उसके पास शरीर नहीं होगा, न आंखें होंगी, न हाथ होंगे, न पैर, फिर वह अपने कर्मों को कैसे देखेगा? अष्टावक्र मुस्कुराए। अष्टावक्र, तुम्हारा प्रश्न शरीर से जुड़ा है जनक, लेकिन कर्म शरीर से अधिक सूक्ष्म है। क्या तुमने कभी किसी पुराने अपराध को याद करके भीतर से पीड़ा महसूस नहीं की? जनक ने सिर झुका दिया। जनक, की है। अष्टावक्र, उस समय तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया था, फिर पीड़ा कहां से आई? जनक मौन रहे। अष्टावक्र, मनुष्य अपने भीतर अपना न्यायालय लेकर चलता है। बाहर का न्यायालय सब कर्मों को नहीं देख सकता, लेकिन भीतर का साक्षी सब देखता है। जनक ने धीरे से कहा, जनक, तो मृत्यु के बाद मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता? अष्टावक्र, भागने का प्रयास ही भय है। जिसने जीवन में अपने कर्मों को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु उतनी भयावह नहीं रहती, और जिसने जीवन भर अपने कर्मों से आंखें चुराईं, उसके लिए सबसे बड़ा भय किसी नदी में नहीं, अपने ही सत्य से सामना होना है। बैतरणी का भयानक वर्णन। जनक ने फिर पूछा, जनक, मुनिवर, पुरानी कथाओं में बैतरणी को अत्यंत भयानक बताया गया है। कहीं उसे रक्त और अशुद्ध पदार्थों से भरी नदी कहा गया है, कहीं भयानक जीवों का वर्णन आता है। क्या यह सब सत्य है? अष्टावक्र ने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण आकाश की ओर देखा। अष्टावक्र, प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में बैतरणी का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। कथा का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं है, उसके पीछे एक शिक्षा छिपी है। जिस मनुष्य ने जीवन में हिंसा बोई, उसे हिंसा का भय क्यों नहीं होगा? जिसने दूसरों के आंसू की कीमत नहीं समझी, उसे अपने कर्मों का परिणाम क्यों नहीं समझना चाहिए? जिसने लोभ में धर्म छोड़ा, उसे अपने लोभ का भार क्यों नहीं उठाना चाहिए? जनक ने पूछा, जनक, तो क्या बैतरणी कर्मों का दर्पण है? अष्टावक्र की आंखों में चमक आई। अष्टावक्र, यही बात समझने योग्य है। बैतरणी की कथा मनुष्य से कहती है, जिसे तुम संसार में छिपा सकते हो, उसे अपने सत्य से नहीं छिपा सकते। एक राजा का भय। जनक कुछ देर तक मौन बैठे रहे, फिर उन्होंने अचानक कहा, जनक, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मैं भी भयभीत हूं। अष्टावक्र ने पूछा। अष्टावक्र, क्यों? जनक, मैं राजा हूं। राजा के निर्णयों से अनेक लोगों का जीवन बदलता है। कभी न्याय हुआ होगा, कभी भूल भी हुई होगी, कभी किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचा हो, यह भी संभव है। तो क्या मृत्यु के बाद मुझे भी अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा।
अष्टावक्र, राजन, तुम्हें ही क्यों, हर मनुष्य को। जनक ने सिर झुका लिया। अष्टावक्र आगे बोले, लेकिन एक अंतर है। जनक ने ऊपर देखा। जनक, क्या अंतर? अष्टावक्र, जो मनुष्य जीवन रहते अपने कर्मों को देख लेता है, उसे मृत्यु के बाद उनसे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा ज्ञान कर्मों से भागना नहीं सिखाता, वह कर्तापन के अहंकार को देखना सिखाता है, और वहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। जनक का सबसे बड़ा प्रश्न। जनक ने कहा, जनक, यदि मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर ले तो क्या उसके पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं? अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र, यह प्रश्न कठिन है, क्योंकि लोग ज्ञान को भी एक सौदे की तरह समझते हैं। वे सोचते हैं, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मेरे कर्मों का क्या होगा? लेकिन ज्ञान कोई व्यापार नहीं है। ज्ञान यह देखना है कि तुम वास्तव में कौन हो। जब यह समझ गहरी होती है, तब मनुष्य कर्म करते हुए भी अहंकार से मुक्त होना सीखता है, और यही मुक्ति की दिशा है। जनक ने पूछा, जनक, तो बैतरणी से पार जाने का मार्ग क्या है? अष्टावक्र ने कहा, जीवन में ही अपने भीतर की बैतरणी को पार करो। जनक स्तब्ध रह गए। भीतर की बैतरणी। अष्टावक्र ने आश्रम के सामने बहती शांत नदी की ओर संकेत किया। अष्टावक्र, उस नदी को देखो, जल लगातार बह रहा है। क्या वही जल 2 बार लौट कर आता है? जनक, नहीं। अष्टावक्र, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। बचपन गया, यौवन गया, कल चला गया। एक बार जो क्षण चला गया वह लौटकर नहीं आता। फिर मनुष्य क्या करता है? वह अतीत को पकड़कर बैठ जाता है, भविष्य से डरता है और वर्तमान को खो देता है। यही भीतर की बैतरणी है। जनक ने पूछा, और इसे कैसे पार करें? अष्टावक्र बोले, अपने भीतर के भय को देखो, अपने लोभ को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने मोह को देखो, अपने अहंकार को देखो। जिस दिन तुम इन्हें बिना छिपाए देख सकोगे, उसी दिन तुम्हारी यात्रा दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी। अचानक आया एक यात्री। तभी आश्रम के बाहर से किसी वृद्ध की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा यात्री कांपते हुए आश्रम में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी। वह सीधे अष्टावक्र के सामने गिर पड़ा। वृद्ध, मुनिवर, मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है। अष्टावक्र ने उसे उठाया। अष्टावक्र, मृत्यु से क्यों डरते हो? वृद्ध रोते हुए बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। किसी को धोखा दिया, किसी गरीब का धन लिया, कई बार अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख दिया। अब लगता है मृत्यु के बाद मुझे बैतरणी पार करनी होगी। राजा जनक उस वृद्ध को देखते रहे। अष्टावक्र ने वृद्ध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप है? वृद्ध ने सिर झुका दिया। हाँ। क्या तुम अभी भी वही कर्म करना चाहते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, नहीं। अष्टावक्र बोले, तो अभी से बदल जाओ। वृद्ध ने आश्चर्य से देखा। इतना ही? अष्टावक्र बोले, नहीं, सिर्फ शब्दों से नहीं। जहां अन्याय किया है वहां संभव हो तो सुधार करो। जिसे चोट पहुंचाई है उससे क्षमा मांगो। जिसका धन लिया है लौटा दो। जहां लोभ किया है वहां त्याग सीखो। जहां कठोर बने वहां करुणा सीखो। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य अपने साथ धन नहीं ले जाता, वह अपने जीवन की छाप लेकर जाता है। जनक ध्यानपूर्वक सुनते रहे अष्टावक्र की रहस्यमयी बात। कुछ देर बाद अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। अष्टावक्र, जनक, क्या तुम जानते हो मनुष्य बैतरणी से सबसे अधिक क्यों डरता है? जनक ने कहा, क्यों? अष्टावक्र बोले, क्योंकि उसने जीवन में अपने भीतर की नदी को कभी पार नहीं किया। जनक ने पूछा, भीतर की नदी? अष्टावक्र, हाँ, हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी नदी बहती है जिसके एक किनारे पर उसका मैं खड़ा है और दूसरे किनारे पर सत्य बीच में बहता है। मोह, भय, अहंकार, लोभ, क्रोध। मनुष्य जीवन भर दूसरे किनारे तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन नाव लेकर बाहर निकलता है और रास्ते में अपने ही विचारों में उलझ जाता है। जनक ने धीरे से पूछा, तो उस नदी की नाव क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, विवेक। और नाविक?
जागृत चेतना और किनारा। अष्टावक्र मुस्कुराए। जिसे तुम आत्मज्ञान कहते हो। कथा का सबसे रहस्यमयी मोड़। सूर्य अब अस्त होने लगा था। आकाश का रंग बदल रहा था। जनक अभी भी अष्टावक्र के सामने बैठे थे। उनके मन में अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उन्होंने कहा, जनक, गुरुदेव, यदि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के सामने खड़ी होती है, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य मृत्यु से पहले ही जान सके कि वह किस दिशा में जा रहा है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ। जनक उत्सुक हो उठे। वह क्या है? अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, अपने जीवन को देखो। जनक ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? अष्टावक्र बोले, जब तुम्हें किसी गरीब को देखकर करुणा होती है तो देखो। जब किसी दूसरे की सफलता देखकर भीतर जलन उठती है तो देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारा अहंकार फूल जाए तो देखो। जब कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे भीतर आग लग जाए तो देखो। तुम्हारा मन ही तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में है। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तो मनुष्य को मृत्यु के बाद की यात्रा जानने से पहले अपनी वर्तमान यात्रा को समझना चाहिए। अष्टावक्र बोले, यही बुद्धिमानी है। अष्टावक्र का अंतिम संदेश। रात्रि उतरने लगी। आश्रम में दीपक जलाया गया। उस छोटे से दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। अष्टावक्र ने उस दीपक की ओर देखकर कहा, जनक, यह दीपक अपने प्रकाश के लिए किसी से लड़ता नहीं, वह बस जलता है। मनुष्य भी जब तक संसार से प्रकाश मांगता रहेगा तब तक भय में रहेगा। लेकिन जिस दिन उसके भीतर का दीपक जल गया, उस दिन मृत्यु भी केवल एक द्वार रह जाएगी। जनक ने प्रणाम किया। जनक, गुरुदेव, आज मैंने बैतरणी नदी के बारे में पूछा था, लेकिन आपने मुझे मेरे ही भीतर की नदी दिखा दी। अष्टावक्र मुस्कुराए। अष्टावक्र, क्योंकि जनक, जिसने अपने भीतर की बैतरणी पार कर ली, उसे बाहर की किसी नदी का भय नहीं रहता। और उस रात मिथिला का राजा अपने महल की ओर लौट गया, लेकिन आज वह पहले जैसा राजा नहीं था। उसके पास वही राज्य था, वही सिंहासन था, वही मुकुट था, लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न जाग चुका था। यदि आज मेरी अंतिम रात हो, तो क्या मैं अपने कर्मों के सामने आंख उठाकर खड़ा हो सकता हूं? यही प्रश्न उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना बनने वाला था। और शायद यही प्रश्न हर मनुष्य को स्वयं से पूछना चाहिए, क्योंकि बैतरणी की यात्रा कब शुरू होगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन अपने कर्मों को देखना आज से ही शुरू किया जा सकता है। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु से पहले मृत्यु को समझ लेना ही जीवन को समझने की शुरुआत है। अगले भाग की ओर संकेत। लेकिन जनक की जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगले प्रश्न में उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, यदि कोई मनुष्य जीवन भर पाप करता रहा हो, लेकिन मृत्यु से पहले सच्चे मन से बदल जाए, तो बैतरणी के उस पार उसके साथ क्या होता है? और इस प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र ने कर्म, पश्चाताप, दया और आत्मज्ञान से जुड़ा ऐसा रहस्य बताया